दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए सीरियसली अटेम्प्ट देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैं कोई रैंडम मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। मैं खुद 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू और 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मुझे पता है कि जो सीरियसली एस्पिरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में क्या कन्फ्यूजन होता है। जैसे क्या पढ़े, कैसे पढ़े, या दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। आज मैं खुद एक ऐसे स्ट्रेटेजी प्लान दूंगा जो आपको डायरेक्शन भी देगा और कंसिस्टेंसी भी। कोई ओवर प्रॉमिस नहीं है, बस रियलिटी बेस्ड और टेस्टेड अप्रोच जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये तर्क आईएएस पीसीएस है। यहाँ नॉलेज सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रेवोल्यूशन लाती है। तो बस आपको ये वीडियो एंड तक देखे रहना। मैं आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा छोटी छोटी, और जैसा कि आप देख सकते हो कि क्या क्या मैंने शेड्यूल प्रोवाइड किया है ये आपको मैं बताते चलूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कि क्या रहेगा हमारा ओवरऑल स्ट्रेटेजी 2026 के लिए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा जो स्ट्रेटेजी है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो आपको जनवरी तक अपनी ऊंची एड़ी का ताकत लगा देना है, चाहे जो हो जाए। अगर अभी नहीं किया तो फिर नहीं होने वाला। और डेली आज से आपको कितना घंटा देना है? 9 घंटा देना है। क्या स्लॉट रहेगा? 3 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा, 3 आवर्स, 2.5 आवर्स, 1 आवर्स और 2.5 आवर्स। ठीक है, तो आपको ये सब चीजों के ऊपर फोकस करते हुए चलना है। तो अब पहली बात है कि अप्रैल में आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, जून में उसका रिवीजन करना है विद पीवाईक्यू के साथ, जुलाई और अगस्त में आपको स्टैटिक बुक कंप्लीट करनी है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई। ऐसे मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूंगा। फिर जीएस 3 आपको खत्म करना है और ऑप्शनल भी खत्म करना है। सितंबर अक्टूबर में आपको जीएस 4 खत्म करना है, जियोग्राफी और हिस्ट्री का रिवीजन करना है क्योंकि आपने एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ चुकी है। और उसके साथ में आपको ऑप्शनल भी आपका एक रिवाइज करना चालू कर देना है, स्पेशली पेपर 1 का। नवंबर दिसंबर में आपको जीएस 2 और जीएस 1 पार्शियली खत्म करनी है। पार्शियली क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शनल आपको रिवीजन चालू कर देना और ऑप्शनल पेपर 2 भी आपका स्टार्ट ही रहेगा। जनवरी में आपको जीएस 1 के सिलेक्टेड टॉपिक खत्म कर देना है और यहाँ से ही आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली बात है कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। तो हमने प्रायोरिटी दिया है पीवाईक्यू को। रिवीजन कम से कम 4 बार मैं करवा के दूंगा आपको इसी वीडियो में। आपको पता चल जाएगा कैसे आपको 4 बार वीडियो रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शनल का आपको कम से कम 2 से 3 बार मैं खुद बता दूंगा कैसे रिवीजन करना है। एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना और मैंने कैसे अप्रोच किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू पे कि कैसे आपको बनाना है। बस आपको वीडियो के एंड तक देखना है और साथ ही में आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे ही प्री पास होता है हम मेंस के लिए अपना खुद का एक मॉक टेस्ट लाएंगे जिसको टिप नाम देंगे, तर्क आईएएस पीसीएस 2.0, जिसमें हम मेंस के टेस्ट सीरीज को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे और 2026 के लिए प्री के टेस्ट सीरीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे आपको भी पता चल जाएगा। अब दोस्तों, ये क्या है इसके लिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। ये बहुत अच्छा डायग्राम है और बहुत अच्छा मोटिवेशन का एक चीज भी है, जिससे मैं खुद हमेशा मोटिवेटेड रहता था और आपको भी ये बहुत अच्छा भी लगेगा। बस आप रुकिए, मैं एनसीईआरटी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको बस कमेंट बॉक्स में यस लिख देना है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये आपके पास है अप्रैल का मंथ। मैं ये जानता हूँ कि कल ये वीडियो आ जाएगा आपके सामने, मतलब 12 तारीख के आसपास, और आपको 13 तारीख से आपका स्ट्रेटेजी प्लान चालू कर देना है। तो सबसे पहला क्या स्टार्ट करना है? पॉलिटी का एनसीईआरटी आपको स्टार्ट करना है। 11th की कौन सी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। फिर उसके बाद 11th की पॉलिटिकल थ्योरी है और 12th की है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये आपको 3 बुक है। ये 2 11th की है और ये एक 12th की है। ठीक है, तो ये 2 एनसीईआरटी है। अब आपको ये तीनों सी पढ़नी है, हाईलाइट करनी है और अंडरलाइन करनी है। सबसे पहली चीज है, जब इसको आप पढ़ोगे तो पेंसिल से फर्स्ट टाइम अंडरलाइन करना, सेकंड टाइम पे कोई रेड पेन से या किसी से अंडरलाइन कर लेना और थर्ड टाइम पे आप मार्कर चला सकते हो। ठीक है, याद हो गया इतना? उसके साथ आपको ऑप्शनल अपना देना है डेली 3 आवर्स। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप लाइब्रेरी जाते हो या कहीं भी आते हो, सुबह सबसे पहले पहुंचते ही समय आपको अपना ऑप्शनल खत्म करना है। ठीक है, फिर आपको एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी एक, चाहे वो द हिंदू भी हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके साथ आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, मतलब आपको 2 एनसीईआरटी दिन में लेके चलनी है। ज्योग्राफी में कौन सी एनसीईआरटी करनी है? पहला फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, तीसरा फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी और चौथा है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक। ये आपको करनी है। ठीक है, ये कब करनी है आपको? ये पूरा आपको अप्रैल में खत्म करनी है। अप्रैल और मई के कुछ मिड तक, मतलब मई के 8 तारीख तक आपको खत्म कर देनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़नी है, मतलब आपको 10 दिन में विजन आईएएस की मंथली मैगजीन खत्म कर देनी है। अगर आप दिन का डेली 20 से 25 पेज पढ़ रहे हो और 2 आवर्स या 1 आवर्स दे रहे हो तो आपका ऑलरेडी 20 से 25 पेज में, मतलब 10 दिन में आप आराम से खत्म कर दोगे, है ना? तो आपको ये करना है।
अब बात है कि इसके अंदर और क्या ऐड ऑन रहेगा। देखिए अब मैंने बता दिया आपको, डेली एक तो मंथली मैगजीन करनी है और डेली न्यूज़पेपर करनी है। अब इसके बाद मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बस आप अपने दिमाग में इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। क्या नंबर है? एक है सी, एक है एफ। ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है आपको? डेली वीकली करनी है आपको, एक सैटरडे को या संडे, सैटरडे का हाफ डे और संडे का फुल डे। तो सैटरडे और संडे का ऐसे करना है आपको। संडे को आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट देने के बाद फिर आप रिवीजन कर लीजिए। पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहना है। जैसे आपने एक बार पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ी, अब पीवाईक्यू पे जाओ, फिर सॉल्व करो, फिर आओ उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाएगी। और ये मैं खुद किया था दोस्तों। मान लो मेरी बात, अगर एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी और उसके बाद जाके पीवाईक्यू सॉल्व किया, डेफिनेटली इससे अच्छा रिजल्ट आपको कोई नहीं दे सकता। आप ये करके देखिए, अगर आपको नहीं कुछ बेनिफिट मिलता है तो मैं इसी वीडियो में और इसी वीडियो में चैलेंज करता हूँ, कोई भी मुझे आके ये बोल दे कि मुझे ये बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए अब कम से कम क्या करना है, मिनिमम आपको कितना 8 आवर्स देना है। अगर 8 घंटे से ज्यादा दे रहे हो तो बेस्ट है, इवन बेस्ट है, आप आराम से निकाल लो। हम लोग तो देते ही थे, मगर आप दोगे तो और अच्छी बात रहेगी। मैं वो वाली बकैती नहीं करता हूँ कि भाई आप 9 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, या तो आप 8 घंटा मिनिमम पढ़ा। नहीं भाई, आप जो एग्जाम फेस कर रहे हो ना, उसके लिए मेहनत चाहिए तो मेहनत करो। ठीक है। अब देखिए, अब मैं इस शेड्यूल में कैसे एक एंट्री किया हूँ। ए मतलब होता है आपका पॉलिटी, बी मतलब हुआ आपका ऑप्शनल, सी मतलब हुआ आपका डेली न्यूज़पेपर क्या रहेगा, और डी मतलब हुआ आपका ज्योग्राफी। ठीक है। अब ऐसे ही एफ मतलब होगा आपका करंट अफेयर, जो मैंने इधर एंट्री नहीं किया। अब एफ कहीं पे भी यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, एफ करके ऐसे ऐसे एंट्री कर लीजिए। अब आपको ऐसे एंट्री करनी है। आर का मतलब होता है रिवीजन। अब हफ्ते में आपने ए बी सी डी ये 4 चीज पढ़ी, अब उसको रिवाइज कर लीजिए जितना आपने पढ़ा है। सेम चीज है यहाँ पे भी, ए बी सी डी रिवाइज कर लीजिए। तो आर का मतलब होता है रिवीजन, और मैंने रेड पेन से रिवीजन को डिनोट करके रखा है। ठीक है। अब आपको ये समझ में आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मंथ के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट मंथ आता है आपका मई का। मई में फिर आपको एनसीईआरटी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपका 3 महीना एनसीईआरटी चलेगा। अब यहाँ पे आती है आपके हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो इसमें 3 है, एंशिएंट, मिडविल, मॉडल। तीनों की ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है। एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा है, सतीश चंद्रा है, बिपिन चंद्रा है। ठीक है। अब आपको ये 3 एनसीईआरटी लेनी है और तीनों एनसीईआरटी को आपको करनी है। ओल्ड एनसीईआरटी, अगर ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलती तो ये ऑथर के नाम आप फ्लिपकार्ट पे डाल दोगे, अमेजोन पे डाल दोगे, तो आपको मिल जाएगी। ये तीनों ने मिलकर ओल्ड एनसीईआरटी लिखी थी। ठीक है। ऑप्शनल फिर से पेपर 1 और प्लस पीवाईक्यू। यहाँ पे आपने ऑप्शनल पेपर 1 स्टार्ट किया था, रोज सुबह आपको जाके सबसे पहला ऑप्शनल स्टार्ट करना है। यहाँ से भी आपको भी वही करना है, मगर पेपर 1 में आप काफी चीजें पढ़ लिए होगे। आपका आधा महीना पेपर 1 पढ़ के खत्म हो जाएगा, फिर आपको पीवाईक्यू देखते रहना, बार बार पीवाईक्यू देखते रहिए। ऑप्शनल पेपर 1 मैंने सबसे पहला इसलिए लिया है कि पेपर 1 हर ऑप्शनल का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। मेरा खुद का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, मैं खुद डिफिकल्टी फेस करता था, लेकिन ओवर टाइम के बाद जब मैंने इस प्रॉब्लम को, इशू को सॉल्व किया ना, तो दोस्तों मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स की मेंस के एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक ऑप्शनल में मैंने 300 प्लस स्कोर किया है। एग्जैक्ट बताऊं तो 312 मार्क्स मैंने स्कोर किया, वन ऑफ द हाईएस्ट था उस टाइम का। तो मैंने जो अप्रोच लिया था वो एक अप्रोच इधर मैंने मेंशन किया, जो आप खुद भी अपने एक स्टडी रूटीन में डाल सकते हो। ठीक है। फिर इन्वायरमेंट में आपको 12th का बायोलॉजी का कुछ लास्ट का चैप्टर है, जहां पे आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी करके है, इकोलॉजी को एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल से 5 से 4 चैप्टर है वो, आप उसको कर लीजिए, वो बेसिक है। ठीक है। सेम चीजें शंकर आईएएस में आई, वहां पे अपने बेसिक टर्म को देखिए, इकोलॉजी क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, नीचे क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें ये आपको शंकर आईएएस से क्लियर करनी है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कमिटीज हो रही है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अरे सीओएम हुआ है, जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, सीओपी, वो सबको देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझिए, मार्केट एग्रीमेंट क्या है। फिर उसके बाद आप और भी जो जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, सीओपी 29, 28, 27 में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये सब चीज को देखिए। ये आपको अच्छे से मिल जाएगा पीएमएफआईएएस की बुक में। ठीक है। और विजन आईएएस की मंथली मैगजीन तो आपको फॉलो करती रहनी है एनी हाउ, ये मैगजीन को आप गलती से भी इग्नोर मत करना। ठीक है। और डेली का न्यूज़पेपर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक नंबरिंग दे दिया, तो आपको क्या करना है, अब वीकली यहाँ पे भी रिवीजन करना है। तो आपका हर संडे रिवीजन के लिए होना चाहिए, सॉरी, हर संडे आपके लिए रिवीजन के लिए होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, ये टी का मतलब है टेस्ट। हर 15 दिन में आपको एक टेस्ट देना। ठीक है। हर 15 डेज में आपको एक टेस्ट देना। ये अपने दिमाग में आप गांठ बांध लीजिए कि हर 15 डेज में आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। ठीक है। तो आप जितना टेस्ट दोगे उतना एक्यूरेट हो जाओगे। और इसी वीडियो में मैंने एक पूरे जनवरी तक के शेड्यूल में मैंने आपका 20 से 25 तक टेस्ट सीरीज टेस्ट कवर करवा दिया।
तो आपके बेसिक टेस्ट कंप्लीट हो गए। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा तो आप एडवांस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच जाओगे। और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, प्री और मेंस आपका डेफिनेटली नहीं रुकेगा। अब मेंस में आप कितना ज्यादा मार्क्स लाओगे ये आपके राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका राइटिंग स्किल कितना अच्छा है। और राइटिंग स्किल के लिए हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए, जो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आपका चालू होता है तीसरा महीना जिसमें आप पढ़ोगे इकोनॉमिक की एनसीईआरटी। तो इकोनॉमिक की दो एनसीईआरटी, एक तो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो आपको पढ़ना है। अब इसमें आपको अब आपका ये कुछ खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। एच कहाँ तक है, ये रहा, देखिए एच की मैंने एंट्री मारी, 3 मंथ तक मैंने एंट्री मार के दिखाई है। उसके बाद आपको खुद को एंट्री करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए एच कहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है आपका 18 तारीख तक। अब 18 तारीख के बाद ये आर जी जो दिख रहा है, ये सब क्या होता है, ये रिवीजन करना है। अब इसके बारे में मैं समझाता हूँ। रिवीजन आपको कितना, ये थर्ड टाइम आएगा। इसके पहले आप वीकली रिवाइज कर रहे थे, वो आपका सेकंड टाइम था, और ये थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम में आपको सेम चीज है, ऑप्शनल पहला पेपर को खत्म करना है, पीवाईक्यू रिवाइज करना है। अब ये दोनों रिवीजन आपका चालू हो गया। ठीक है, दूसरा हिस्ट्री का रिवाइज करना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये 4 चीज आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 महीने में इनकी एनसीईआरटी खत्म कर चुकी है। मंथली मैगजीन आपको फॉलो करनी है, पीवाईक्यू और डेली आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। मैं खुद बहुत मॉक टेस्ट देता था, बिलीव मी, मैं अपनी आधे से ज्यादा पढ़ाई सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे किया हूँ। डेली आंसर राइटिंग आपको करनी है, एक से ही करिए, लेकिन करिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप देखिए वहां पे कुछ लोग अपने आंसर भी पुट कर रहे हैं। नो डाउट है अभी आप अच्छा नहीं लिखोगे, लेकिन आप अगर ये चीज शुरू करते हो तो आप 90% एस्पिरेंट से हटके सिर्फ 10% वाले एस्पिरेंट्स में आओगे, जिन्होंने सिर्फ ये आंसर राइटिंग को डेली प्रैक्टिस की है। हम और मैं और खुद मेरा एक दोस्त था, हम दोनों एक साथ में प्रैक्टिस करते थे। अगर पॉसिबल होता है इस प्री के बाद, मैं खुद अपने दोस्तों के साथ बैठ के मैं मेंस की राइटिंग आपके सामने लाइव करूंगा और आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता है कि देखिए अब रिवीजन में कैसे करना है। एक आरपी मतलब होता है रिवीजन किसका, पॉलिटी का। आरसीए मतलब रिवीजन करना है आपको करंट अफेयर का। तो रिवीजन पॉलिटी, रिवीजन करंट अफेयर, रिवीजन पॉलिटी, रिवीजन करंट अफेयर, ये आपको करना है कम से कम 14 दिन तक, मतलब 1 हफ्ते तक आपका यही चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? इसलिए बोल रहा हूँ एक भी चीज गलती से मिस मत कर देना, वीडियो को गलती से भी स्किप करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत सारी पॉइंट मिस हो जाएगी। आर जी मतलब रिवीजन ज्योग्राफी का करना है, रिवीजन ज्योग्राफी का, रिवीजन ज्योग्राफी का, रिवीजन ज्योग्राफी, ये आपको करना है 21 तारीख तक। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट दिया आपने, मेंस का 2 या प्रीलिम्स का 2 देना है आपको टेस्ट, बस अपने दिमाग में क्लियर रखना। फिर उसके बाद आरएच, आरएच मतलब रिवीजन हिस्ट्री का करना है, ये आपको करना है पूरे 28 तारीख तक या 30 तारीख तक कर लेना। ठीक है, इधर क्या रिवीजन कर रहा है, एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे हो, जो आपने पढ़ा था, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था हिस्ट्री के। ठीक है, चलिए अब आपका स्टार्ट होता है जुलाई में मेंस का स्टडी। अब आपकी रियल स्टडी चालू होगी और अब आपकी मेहनत चालू होगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपको जीएस 3 स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, जीएस 3। जीएस 3 में क्या स्टार्ट करना है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए मटेरियल कौन सा है, विजन आईएएस, तर्क आईएएस पीसेस, मैं खुद भी प्रोवाइड करूंगा। और इसके साथ में मैंने एक चीज लिखा नहीं है, प्रहार बहुत अच्छी मैगजीन है। पीडब्ल्यू मतलब ओनली आईएएस ने बहुत अच्छी मैगजीन बनाया, उनके हार्डवर्क को तो सैल्यूट तो करना ही पड़ता है। ठीक है, आप डरिए मत, हम भी ऐसे ही या तो इससे अच्छा भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश भी करेंगे। तो सिक्योरिटी में आपको क्या करना है, देखिए 5 टॉपिक है मैंने जो यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला क्या, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, ये आपको देख लेना है। चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रू, जितने भी नेटवर्क के थ्रू पे जो उनके पूरा एक पेरिफेरी एरिया है उस चीज को कवर करना है। सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है उसको जो फेस कर रही है इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट या तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट फेस कर रही है वो बताना है आपको। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज ऑन देयर मैंडेट क्या है ये आपको बताना है। हर एक पॉइंट को खत्म करने में आपको मिलेगा कुछ 3 से 4 दिन। ठीक है, हर एक पॉइंट को 3 से 4 दिन में खत्म करना है आपको। तो ये कितना हो गया, 3 into 5 15 डेज। फिर आपको दूसरा है इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्टार्ट करनी है। ये आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी मैक्स टू मैक्स 20 डेज में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं मारी है। क्यों नहीं मारी है, क्योंकि इसकी एंट्री आप अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से मारी है।
इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे कोई एंट्री मार के दिखाएगा नहीं। अगर जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, इसको देखे और अपनी एंट्री मारे। जब ये जुलाई का महीना होगा, मुझे ये फोटो खींच के भेजे कि सर मैंने ये एंट्री मारा है, सही है कि गलत है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप रात के 12 बजे भी मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको आके बता के जाऊंगा। ठीक है। इकोनॉमी में आपको ये इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रीज पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है और लैंड रिफॉर्म क्या है, ये आपको इकोनॉमिक्स में खत्म करनी है। किस महीने में? इस जुलाई के महीने में। तो ये आपको दो चीज साथ में, मतलब ये 20 डेज ले रहा है, ये सपोज 20 to 10 डेज ले रहा है। ठीक है। अब इसके बाद एग्रीकल्चर भी आपको स्टार्ट करना है। वहां पे यहाँ पे इसके सब टॉपिक को मेंशन किया गया। अब इसको धीरे धीरे एंट्री मार के आपको करना है। क्या ये सब एक महीने में खत्म होगा? नहीं, जुलाई में तो नहीं होगा। कुछ चीजें अगस्त में आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो अगस्त में शिफ्ट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि ये सिलेबस ज्यादा बड़े नहीं बचे हैं। तो जुलाई के महीने में अगर आपने एफर्ट मार के अगर ये इतना कंप्लीट कर लिया तो बिलीव मी आपने 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। साथ ही में आपको पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ना है और ऑप्शनल का पेपर 2 भी स्टार्ट कर देना है। मतलब अब यहाँ से आपकी पढ़ाई करने का टाइम इंक्रीज होगा। मैं 9 घंटा बता रहा था, हो सकता है 12 घंटा 10 घंटा हो जाए। अब आप इतना घंटा पढ़ोगे तो बोर तो हो गई भाई, मैं भी होता था। तो मैं क्या करता था, मैं ये बता देता हूँ, बाकी आपकी जो मर्जी करे आप वो करना। मैं संडे का हाफ डे अपने लिए छोड़ देता था और संडे के नाइट को मैं पिक्चर देखता था। ठीक है। तो मैं सैटरडे के नाइट को लाइब्रेरी से मैं 8 बजे, परफेक्ट 8 बजे निकल जाता था और जाता घर पे आराम से खाता पीता और उसके बाद मैं पिक्चर देखता। सुबह उठता, संडे को गया टेस्ट देता, फिर शाम जैसी दोपहर का हो गया, मैंने एक पहला मेंस का टेस्ट दिया, दूसरा प्री का टेस्ट दिया, उसको थोड़ा एनालाइज किया, तब तक शाम हो जाती 4 बजे था। 4 बजे मैं चले जाता घर पे और जो अच्छा लगता, अगर मैंने इस वीक में कोई टारगेट बनाया, उस टारगेट को मैंने अचीव किया तो मैं ये चीज करता था और इससे मेरा हर वीक में टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेशन बनता था कि अगर मैं टारगेट अचीव कर लिया तो मैं ये चीजें करूंगा तो मुझे और अगली बार करने में मजा आएगा। और उसके बाद अगर मैंने कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट कर दिया, जैसे कि मैंने एक हफ्ते में मैंने एक टारगेट बनाया और मैंने उसको तो अचीव किया, नेक्स्ट हफ्ते के टारगेट भी कुछ ले लिया, तो मैं अपने आप को एक अवार्ड देता। कैसे अवार्ड? कहीं घूमने चले गया या कोई अच्छी चीज खा ली, जैसे यूजुअली हम लोग नूडल्स खा लेते थे, या तो यूजुअली कोई अच्छी चीज बिरयानी खा ली, वेज बिरयानी। हाँ, तो ऐसी चीजें हमने खा ली। तो इससे क्या होता था कि हम लोग के अंदर एक मोटिवेशन बना रहता था। तो मैं चाहता हूँ आप भी, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको ये करना चाहिए तो आप भी ये करके देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका अगस्त का महीना। ठीक है। अगस्त के मंथ में क्या करना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। इसके लिए क्या मैगजीन है? प्रहार है। प्रहार ही सिर्फ करना, विजनाइज मत करना। और टिप 2.0 हमारा खुद का एक आएगा, कंटेंट आपको देख लेना, आपको अच्छा लगेगा तो फॉलो कर लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको प्रहार से ही करनी है, कहीं बाहर से नहीं करनी है, सिर्फ प्रहार से करनी है। सब सिलेबस उसके अंदर अच्छे से मेंशन है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, अब यहाँ पे कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको दो चीजें अच्छे से करनी है। डिस्ट्रस्ट होता है मगर ठीक है। अब आपको ये चीजें खत्म करनी है किसमें? अगस्त के मंथ में। कुछ चीजें अगस्त में होगी और कुछ चीजें सितंबर में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए जो 5वां पॉइंट है, हर एक पॉइंट को 4 दिन देना आपको। 1 2 3 4 थे 12, यहाँ पे 12 डेज गया, यहाँ पे 12 डेज गया और यहाँ पे 8 दिन गया। 12 24 और 8 32 दिन। तो कुछ चीजें यहाँ पे शिफ्ट हो गई दूसरे दिन। और आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम भी स्टार्ट करनी है और ऑप्शनल का पेपर 2, और पेपर 2 के साथ आपको एनसीईआरटी। फॉर एग्जाम्पल कि आप PSIR ऑप्शनल लिए हो, अब वहां पे आपको ऑप्शनल कुछ है, अब उसकी एनसीईआरटी जाके उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शनल पढ़िए। आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं खुद करता था भाई, जो मैं करता हूँ मैं वही बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। अब आ गया आपका सितंबर का महीना, यहाँ पे आएगा आपका एथिक्स। एथिक्स कहाँ से करना है? विजन IAS के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रहार से आपको करंट अफेयर बेस्ड उठाना है और टिप 2.0 से मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जो न्यूज़पेपर में मिलता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। केरल के स्कूल के बुक में एक आदमी को खाने बनाते हुए दिखाया गया, जो खाना बना रहा था कुक करते हुए। केरल की एक बुक में, वो स्टैंडर्ड की सेकंड स्टैंडर्ड की बुक थी। इससे क्या आपके दिमाग में जा रहा है कि बच्चों को अब ये समझ में आ रहा है कि आदमी भी खाना बनाता है। वरना आज के टाइम पे अगर
आज भी हम कोई रूरल बुक, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट की बुक देखेंगे तो वहाँ पे वुमेन्स को खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, तो हमें लगता है कि वुमेन्स ही बनाती है। ये जेंडर इक्वलिटी को शो करता है, ये केस स्टडी है। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रखूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और रियल रियल लाइफ बेस्ड होंगे, जो आप एग्जामिनर को भी जाके बताओगे, अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में भी बता सकते हो। ठीक है, मैं खुद का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस स्टडी एथिक्स का, वो आपको प्री के पहले नहीं, प्री के बाद करना है। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब ऑप्शनल पेपर 2 लगभग आपका यहाँ पे खत्म होने आ जाएगा सितंबर तक, या तो आधा आधा तो हो जाएगा एटलीस्ट। फिर यहाँ पे आपको हिस्ट्री स्पेक्ट्रम स्टार्ट है, आपको वो करनी है, और यहाँ पे आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। कौन सा? पॉलिटी का, जीएस3 का, एनसीईआरटी का। अब शॉर्ट नोट्स धीरे धीरे बनाना चालू करना है। पहले आपने सिर्फ पढ़ा, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, पीवाईक्यू देखा, बाकी सब देखा, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। फिर पीवाईक्यू के मेंस को देखना चालू करिए। आप सितंबर में ये सब चीजें करना जरूर करो, ये करिए, एंट्री मारिए और मुझे भेजिए फोटो खींच के, तो मैं भी तो देखूं कि कौन कितना ज्यादा सीरियस है। फिर इथिक्स है, इथिक्स में आपको 1 2 3 कम से कम 4 4 दिन दीजिए एक एक पॉइंट को। ठीक है, कितने दिन हो गया? 12 डेज हो गया। 12 डेज में आपने खत्म कर दिया। केस स्टडी जैसा कि मैंने बता दिया आपको, प्री के बात करनी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको अक्टूबर से चालू होता है नोट्स मेकिंग। अब आपको अपने नोट्स बनाते हैं। जहां तक मैं जानता हूँ, अब बहुत सारे लोग ने अपनी क्लासेस खत्म कर ली, क्लासेस के साथ भी इनको ये चलाना पड़ेगा ही, क्लासेस के साथ ही चलाना ही पड़ेगा। मेरे कुछ दोस्त है जो एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और आप जानते भी हो कौन से एक रेपुटेशन इंस्टीट्यूट है जो ऑलरेडी दिल्ली में अवेलेबल है। वहां से उन्होंने पूरा 1 साल किया, 2 साल किया, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया, लेकिन स्टिल वो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए। ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में तेज नहीं थे, एक दोस्त तो सीए भी था, तो भी नहीं हो पाया। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, नोट्स मेकिंग में आपको एनसीईआरटी के, अब मेंस पर्सपेक्टिव से आपने नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, अब मेन पर्सपेक्टिव से बनाना है। जीएस3 के शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपने क्लासेस में ऑलरेडी बनाए होंगे। जिन्होंने क्लासेस नहीं लिया, वो मैंने जो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की वो उसके थ्रू पे बना ही रहे होंगे, उसको और शॉर्ट करते जाइए। पॉलिटी के सेलेक्टिव टॉपिक्स चूज करिए और उसके नोट्स बनाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के बीच में बना दीजिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बीच में बना दीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट का है, इन दोनों के बीच में बना दीजिए। तो ऐसे कंपेरिजन में बना दीजिए। सिलेक्टेड है, मैं आपको बहुत जल्दी उसके शॉर्ट नोट्स भी दिखा दूंगा, अगर आप चाहते हो तो दिखाऊं तो दिखाऊंगा, बस आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका अक्टूबर का महीना खत्म। आपका पेपर 2 भी लगभग खत्म हो जाएगा ऑप्शनल का। अब पेपर 1 का आप रिवीजन सेकेंड टाइम स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब चालू होगा नवंबर, ये है आपका गेम चेंजर मोमेंट। अब आपको यहाँ पे चालू करना है GS2, मतलब सोसाइटी। सोसाइटी GS1 में आती है, यहाँ पे मिस्टेकली मैंने GS2 में लिख दिया। GS1 में आती है सोसाइटी, और सोशल सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी होती है वो आती है आपको GS2 में। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है मगर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब आपको सोसाइटी में ये सब चीजें फॉलो करनी है। 4 4 दिन दीजिए एक एक को, उस 4 4 के दिन में आप इस सब चीजों को कवर करते रहिए। ठीक है, सेम चीज है, इंटरनेशनल रिलेशन भी आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। इसके लिए क्या है, इंडिया नीड्स नाइबर को क्या क्या पॉलिसीज है उनको देखिए, एक्टिस पॉलिसी किया है, इंडिया ने कौन कौन से मिशन लॉन्च किया है, आज के टाइम पे ग्लोबल सिनारियो क्या है इंडिया का, और ग्लोबली इंडिया कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। रिवीजन आपको क्या करना है, ज्योग्राफी पीवाईक्यू ज्योग्राफी का क्या करना है, मेंस और प्री का नोट्स बनाना है, ऑप्शनल पढ़ना है अच्छे से पीवाईक्यू का, और प्री और मेंस का अब चालू हो जाएगा अक्टूबर नवंबर से, आपको प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यू को अच्छे से देखना है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक तो प्रधानमंत्री का आता है ये ईपीपी न्यूज पे, और बिपिन चंद्रा की 2 बुक आती है, एक तो आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस करके है, 2 इतनी मोटी मोटी बुक है, उसको पढ़ना, उसके नोट्स मत बना, वो एक स्टोरी फॉर्म में। ठीक है, अब आ गया दिसंबर। दिसंबर में आपको करना है गवर्नेंस। गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटी, ये 3 चीजें आपको खत्म करनी, उसके ये पॉइंट है, बहुत फटाफट जाएंगे, 1 महीना नहीं 20 दिन के अंदर आप कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, इसमें से 60% आपने पढ़ा है, सिर्फ 30% एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर रिवीजन करना है आपको ज्योग्राफी मेंस प्री, सेम चीज है। हिस्ट्री प्रीलिम्स की आपकी खत्म करनी है पढ़ के, उसके नोट्स बनाने हैं, मतलब एनवायरमेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नोट्स बना। ठीक है,
अब आया है आपका जनवरी का महीना, जहां पे आपका मेंस प्रिपरेशन आपको एकदम से ठप करना पड़ेगा। तो GS2 जैसा मैंने बताया था, सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे उसके ये पार्ट है, इसको अच्छे से ऐड करना, इसको पढ़ना, हर एक पार्ट को 4-4 दिन दीजिए या 3-3 दिन दीजिए। आपकी एफिशिएंसी तब तक अगर इंक्रीज हो गई है तो एक एक पार्ट को अगर आप 3-3 दिन दे रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो गई है, इस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है। नितिन सिंघानिया सबको पता है। सिलेक्टेड चैप्टर मैं बता दूंगा, अगर जिसको चाहिए होगा मुझे कमेंट करना है, टेलीग्राम पे आ जाना, मैं उनको बता दूंगा। अब उसके बाद जनवरी की 26 तारीख के बाद फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन वी विल प्रिपेयर द टाइम टेबल। ठीक है। इसके बाद हम प्रीलिम्स के पास एकदम प्रीलिम्स बेस के ऊपर से हम बनाएंगे टाइम टेबल, जो 6 मंथ के लिए आगे का रोड मैप क्या होगा। अभी मैंने सिर्फ आपके लिए मेंस का और प्री का दोनों को इंक्लूड करके बताया। यहाँ पे जो टेस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब बात आती है कि मैंने एक डायग्राम बताया था। ठीक है। अब वो डायग्राम मुझे क्या मोटिवेशन देता है ये समझिए। ये मैं अपने ऊपर से बता रहा हूँ, ये मैं हूँ और ये एक है हमारा IAS का पोस्ट। ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि ऐसे जाऊंगा, हर को लगता है कि वो ऐसे जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता, वो ऐसे जाता है। बहुत डाउन होगा, बहुत नेगेटिव फील होगी, बहुत बार टेस्ट में 10 नंबर आएगा, 15 नंबर आएगा, 11 नंबर आएगा, बहुत कम नंबर आएगा, फिर कुछ दिन के बाद उठाना चालू होगा, फिर गिरना चालू होगा, फिर उठना चालू होगा। ये पूरा प्रिपरेशन का है। लाइफ ऐसे नहीं होती। ठीक है। दूसरा है कि मैं इधर तक कोशिश तो कर रहा हूं, नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने एक IAS के लिए फोकस किया, आपने अपनी थ्रो को बढ़ाया है, अपनी एक डायरेक्शन को बढ़ाया है, आप उस डायरेक्शन तक भले नहीं पहुंच पाए, लेकिन पहले आप यहाँ पे स्टे कर रहे थे। आज आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो? या तो PCS तक स्टे कर रहे हो, या तो कोई बिजनेस बनाने तक स्टे कर रहे हो, या तो SSC, या तो बैंकिंग, या तो अदर कोई एग्जामिनेशन। तो आप पहले यहाँ थे, आज आप बढ़े हो। कहाँ, किस तरफ बढ़े हो? एक इस लाइन के थ्रू पे। अगर आप ये चीज करते ही नहीं तो आज आप यहीं पे स्टे करते हैं, या तो एकदम नीचे हो जाते। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने प्रिपरेशन एक IAS को देख के की है तो आपने अपनी थ्रो को बहुत लंबा उछाला है, उस थ्रो तक आपने उछाला है, तो आपने उस तरीके से हार्डवर्क कर रहे हो। भले आप इधर नहीं पहुंच पा रहे हो, मगर आप यहाँ पे भी नहीं खड़े हो, आप लगभग यहाँ पे खड़े हो आपकी जर्नी में, आपके नॉलेज में। और बिलीव मी दोस्तों, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। अगर आपको अप्लाई करने अच्छे से आता है तो वो होगा यूज कहीं ना कहीं। मैंने बहुत से एग्जाम दिया, बहुत से एग्जाम क्वालिफाई भी किए, बस मैं बताता नहीं हूँ, कोई जरूरत भी नहीं है मुझे बताने की। मैं ये चाहता हूं कि आप भी उस मोटिवेशन के साथ अपना काम करते रहें। ठीक है दोस्तों, चाहिए तो इस चीज को अपने टेबल पे या अपने दिमाग में या तो कहीं पे भी चिपका के रख लीजिए। ये चीज आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा कि मुझे अपना कर्मा करना है। आपका कर्म बस आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाए ना पहुंचाए वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, या जो भी आप जिसके ऊपर भी, क्रिश्चियन, अल्लाह, जिसको भी मानते हो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।